नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। मित्रों, हम इंग्लिश की सीरीज़ शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। सरदार पटेल फिर डैश द फार्मर्स ऑफ बारदोली इन देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है लीड, ऑप्शन डी है लीड। तो सही विकल्प कौन सा सही होगा? तो सही विकल्प हमारा ए होगा। ये थर्ड फॉर्म ऑफ लीड है, इसका थर्ड फॉर्म है, तो सही विकल्प यहाँ पर लेड होगा। चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन ए है ड्रैक, ऑप्शन बी है रो, ऑप्शन सी है काउंटेस, ऑप्शन बी है पीहन। तो ऑप्शन ए सही होगा ड्रैक, क्योंकि इसका फीमेल होती है डक, DUCK। तो यहाँ पर मैस्कुलिन होगा तो इसका हो जाएगा ड्रैक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए है हाउ फास्ट यू रैन, ऑप्शन बी है कुड आई बारो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज़, फिर ऑप्शन सी है विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर, ऑप्शन डी है आई गॉट द कंसर्ट टिकट्स। बात रिक्वेस्ट की कर रहा है और यहाँ पर प्लीज़ लिखा है, तो आप समझ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर स्लैश लेटर्स। किसमें साइलेंट लेटर्स नहीं है? ऑप्शन बी है डाउट, ऑप्शन सी है नॉलेज, ऑप्शन डी है कैटल। तो आप देख सकते हैं साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, इसका उपयोग नहीं हो रहा है। डाउट में बी साइलेंट है, नॉलेज में के साइलेंट है, लेकिन कैटल में सभी वर्ड का उच्चारण हो रहा है, अतः डी इसमें सही होगा। आगे है विच कंजक्शन will be the most appropriate to join the following sentences. You will not succeed, you work harder. तो ऑप्शन ए है none of these, ऑप्शन बी है until, ऑप्शन सी है unless, ऑप्शन डी है then। तो सही विकल्प होगा unless। unless का यदि बात करें अर्थ की तो इसका मतलब होता है if not, यदि नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है यू विल नॉट सक्सीड, तो सही हो जाएगा यू विल नॉट सक्सीड इफ़ नॉट यू वर्क हार्डर। तो सही अर्थ ऑप्शन सी दे रहा है, अतः सी हमारा सही होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ बीन पंक्चुएटेड करेक्टली। ऑप्शन ए है रेनू सेड गिव मी अ पेन अ पेंसिल एंड अ बुक, ऑप्शन बी है रेनू गिव मी अ पेन कामा अ पेंसिल एंड अ बुक, ऑप्शन सी है रेनू सेड गिव मी अ पेन अ पेंसिल एंड अ बुक, ऑप्शन डी है रेनू सेड इन्वर्टेड कामा में गिव मी ए पेन ए पेंसिल एंड ए बुक। तो जब कहीं भी कई ऑब्जेक्ट की बात करें तो कामा लगाते हैं हम, और लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट रहता है बस उसके पहले हम लोग एंड लगाते हैं, तो सही हो जाएगा ये, क्योंकि गिव मी ए पेन यहाँ पर कामा है, गिव मी ए पेंसिल फिर एंड ए बुक, तो लास्ट में एंड लगा है, यही सही होगा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आई डिड नॉट इन्फॉर्म डैश एट ऑल। तो ऑप्शन है नन, ऑप्शन बी है नोबडी, ऑप्शन सी है एनीबडी, ऑप्शन डी है एनी। तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ एनीबडी का प्रयोग होता है। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनीबडी का प्रयोग होता है। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी एट ऑल। द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज इल जस्टिस, ऑप्शन बी है अनजस्टिस, ऑप्शन सी है इनजस्टिस, ऑप्शन डी है डिसजस्टिस। तो सही हो जाएगा इनजस्टिस। द सिनोनिम ऑफ एड्रॉइट इज ऑप्शन ए है पोटेंट, ऑप्शन बी है स्किल्ड, ऑप्शन सी है क्लीवर, ऑप्शन डी है पावरफुल।
अड्राइट मतलब होता है दक्ष या निपुण, दक्ष या निपुण। और इसका सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम आप देख रहे हैं, स्किल्ड मतलब भी होता है निपुण या दक्ष, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद विच अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा व्हेन विल यू कम बैक। तो ऑप्शन ए है ही आस्क्ड मी व्हेन ही वुड गो बैक, ऑप्शन बी है ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक, ऑप्शन सी है ही आस्क्ड मी व्हेन यू वुड गो बैक, ऑप्शन डी है ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक। तो इसमें बी सही होने वाला है ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे यू का आई हो जाता है और यहाँ पे यू का आई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द बर्ड वाज किल्ड बाय ए क्रूएल मैन, ऑप्शन ए है ए क्रूएल बॉय वाज किल्ड द बर्ड, ऑप्शन बी है ए बॉय किल्ड द क्रूएल बर्ड, ऑप्शन सी है ए क्रूएल बॉय हैड किल्ड द बर्ड, ऑप्शन डी है ए क्रूएल बॉय किल्ड द बर्ड। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ए क्रूएल बॉय वाज किल्ड, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ए क्रूएल बॉय किल्ड द बर्ड। पहले इसमें सब्जेक्ट रहेगा, फिर थर्ड फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही केप्ट मी अवेटिंग, ऑप्शन ए है आई वॉज केप्ट अवेटिंग बाय हिम, ऑप्शन बी है आई वॉज वेटेड बाय हिम, ऑप्शन सी है आई हैड बीन वेटेड बाय हिम, ऑप्शन डी है आई वेटेड बाय हिम। देखिए यहाँ पर यदि सेकंड फॉर्म रहती है क्रिया की तो फिर वाज वेयर लगता है, तो ही केप्ट है यहाँ पे ही केप्ट है तो वाज वेयर लगेगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आई वाज केप्ट अब वेटिंग बाय हिम। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए मॉडल वर्ब। ऑप्शन ए है सी कम्स हेयर टू स्टडी, ऑप्शन बी यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, ऑप्शन सी है सीइंग इज बिलीविंग, ऑप्शन डी है हर सिस्टर्स नोन टू मी। तो मॉडल वर्ब का प्रयोग सिर्फ सेंटेंस 2 में यहाँ मस्ट हो गया है और कहीं मॉडल वर्ब नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस विद, ऑप्शन ए है इजियर, ऑप्शन बी है ईज, ऑप्शन सी है इजी, ऑप्शन डी है इजिली। तो सही विकल्प हमारा ईज होगा यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस। इंजीनियस क्या है, एडवर्ब है या फिर नाउन है या फिर एडजेक्टिव या प्रोनाउन, कौन सा है इसमें। तो इंजीनियस मतलब होता है प्रवीण या निपुण का भी कह सकते हैं, तो इसका ये विशेषता नाउन की बता रहा है, तो निश्चित रूप से यह हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। एडवर्ब होगा नहीं, एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है, नाउन की भी बताता है, तो और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब तो एडवर्ब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे नाउन भी नहीं होगा और प्रोनाउन भी नहीं होगा, सही विकल्प सी है। ठीक, आगे देखते हैं। द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर इज विजार्ड, वोमेन, स्टेवर्ड, स्पिंस्टर। बैचलर मतलब होता है कुंवारा
और इसका सही अपोजिट फेमिनिन की बात कर रहा है तो इसका हो जाएगा स्पिंस्टर। दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, ऑप्शन ए है दिस बॉय, इसमें करना है आपको निगेटिव सेंटेंस में, और दिया है दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, तो ऑप्शन ए है दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, ऑप्शन बी है दिस बॉय नॉट प्लेज फुटबॉल, ऑप्शन सी है दिस बॉय नो प्लेज फुटबॉल, ऑप्शन डी है दिस बॉय डू नॉट प्लेज फुटबॉल। तो सही विकल्प ए होगा दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पे कोई सहायक क्रिया ही नहीं लगी तो ये तो होगा नहीं। दिस बॉय नो, ये वर्ड लग ही नहीं सकता, और दिस बॉय डू नॉट प्ले फुटबॉल, सिंगुलर के साथ डू कैसे हो सकता है। फिर आगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन, मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, ऑप्शन ए है डू मधुसूदन नोज। इसमें आपको बनाना है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको इसमें बनाना है। मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, ऑप्शन ए है डू मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, ऑप्शन बी है व्हाट मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, ऑप्शन सी है डज मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, ऑप्शन डी है डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट। तो चूंकि यह सिंगुलर है इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट। Which suffix should be used to pluralize the following word? टैक्सी, टैक्सी को प्लूरल में बदलने के लिए क्या लगेगा लास्ट में? सफिक्स पूछ रहा है, तो कह रहा है REN लगेगा या ES लगेगा या यस लगेगा या EN लगेगा। तो सिंपल इसमें बस यस लगेगा, टैक्सीज होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटर? ऑप्शन ए है सप्रेस, ऑप्शन बी है साइलेंस, ऑप्शन सी है स्टिफल, ऑप्शन डी है स्पीक। अटर मतलब होता है उच्चारण करना, कह सकते हैं, या बोलना भी, रटना भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग पूछा है हमें, तो मीनिंग यहाँ पे देखिए स्पीक हो जाएगा। साइलेंस मतलब चुप होता है, सप्रेस मतलब दबाना होता है, और स्टिफल की यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएट? ऑप्शन ए है पेसिमिस्टिक, ऑप्शन डी है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन ए है बोथ सी एंड डी, ऑप्शन बी है नन ऑफ दीज। ये पैराग्राफ पे रिलेटेड है तो पैराग्राफ यहाँ लिया नहीं गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रस्ट्रेटर इन द पैसेज? फ्रस्ट्रेटर का हमें अपोजिट बताना है यहाँ पे। फ्रस्ट्रेटर मतलब होता है निराश करने वाला, और उसका यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है। तो हो जाएगा प्रमोटर। द वर्ड ड्रास्टिक इन द पैसेज मीन्स डिटरमाइंड, ऑप्शन बी है ऑर्डरली, ऑप्शन सी है पावरफुल, ऑप्शन डी है कंसिस्टेंट। सही विकल्प हो जाएगा पावरफुल, क्योंकि ड्रास्टिक मतलब होता है शक्तिशाली और पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली। नेपोलियन हैड जेनियस डैश मिलिट्री टैक्टिक्स, विदाउट डाउट ही इज जेनियस डैश इन डैश मैथमेटिक्स। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेपोलियन हैड जेनियस फॉर मिलिट्री टैक्टिक्स, और विदाउट डाउट ही इज जेनियस इन मैथमेटिक्स। तो सीरीज खत्म हुई। सीरीज को लाइक करिए, और यदि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल। धन्यवाद।